जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेपर एनालिसिस यूपी पुलिस जो कि 24 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट के जीके के सभी क्वेश्चन की। तो आइए डिटेल से अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या है? परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सूर्य, महासागर की लहरें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। आशा करता हूं कि आपने इसको सही किया होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास है। तीसरा प्रश्न, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में एक के माध्यम से विशेष ऑफर और डिमांड प्रमोशन करने के बारे में पता लगाते हैं। तो सोशल अकाउंट, अगोरा पल्स, पोस्ट प्लानर, चैटी पीपुल्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? सिलहट, ढाका, खुलना, राजशाही। तो इसको सभी ने सही किया होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या केपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता मिली है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ह्यूमन्स राइट्स एवं ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? चिरंजीवी निर्मल, वी आर कृष्ण अय्यर, उपेंद्र बच्ची, सोलीजे सोराबाजी। तो इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर हो जाएगा वी आर कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, या जेनेवा कन्वेंशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम, यहाँ पे आयु होगा, न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत, या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? J.R.R. टोल्किन, या रोअल्ड डाहल, या J.K. राउलिंग, या C.S. लुइस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होनी चाहिए स्थिति कहलाती है? धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, या तेजी से जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, या सैन्य सहयोग बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था?
बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? रिचर्ड गैटलिंग ने, या डेनियल रदरफोर्ड ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या कार्ल बेंज ने? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनियल रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी सामान्य पोर्टल www. या gov.in या www.gst.com या www.gst.gov.in? तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आई होप आपने इसको सही किया होगा। नेक्स्ट है, किस पर्वत को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा, फूजी पर्वत या हिमालय पर्वत या नीलगिरी पर्वत या माउंटेन एवरेस्ट। तो ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला, तो नीलगिरी पर्वत इसका नाम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो, या जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो, या जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? व्यापार घाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्ती बाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? कुश्ती या पहलवानी, कबड्डी, मलखंब या सिलबम? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती या पहलवानी। जो अखाड़ा में लोग प्रैक्टिस करते हैं क्या कहलाता है? कुश्ती या पहलवानी करते हैं। नेक्स्ट है, किस संस्था ने रेत और धूल, तूफान, कृषि में समन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपाय के लिए एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, FAO या UNEP या यूनेस्को? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वी पर एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? वायुमंडल के धूल और धूल के कणों से, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से, वायुमंडल परत से, या बादल छा जाने से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में धूल के कणों से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, रोजालिंड फ्रैंकलिन या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग, हैकिंग या साइबर बुलिंग या मालवेयर? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, CV रमन, सरोजनी नायडू? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पूछा गया था, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? कैनबरा, बर्लिन, मैड्रिड, अबुजा? तो यहाँ पे आपने सही किया होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन। तो बर्लिन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, डैश ट्रोजन एक वायरस है जो कई सोलरविड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था? रेशम, सैनबर्स्ट, स्पाई, रूट किट? तो यहाँ पे आपने करेक्ट किया होगा ऑप्शन नंबर बी, सनबर्ड। सनबर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि बड़े द्वीप का क्या नाम है? गोंडवाना, पैंजिया, बालवार या कोलंबिया? तो
तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पैंजिया। तो यहाँ पे गोंडवाना कुछ लोगों ने लगाया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक प्रदान करता है। नेक्स्ट है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? अस्पृश्यता, आर्थिक प्रणाली, समानता या असमानता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से, लोकसभा भंग करने की घोषणा से, नए राज्य के गठन करने की घोषणा से या सीजेआई की नियुक्ति की घोषणा से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया या स्टार्ट इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होने में 1336 में किसके द्वारा की गई थी? देवराय प्रथम के द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, कृष्णदेवराय के द्वारा या नरसिंह सलुआ के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या डैश से अधिक है? 5 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिलियन से अधिक है। नेक्स्ट है, भारत की GST मॉडल की संरचनाओं की संख्या क्या है? 3, 6, 4, 5। तो यहाँ पे आपने सही किया होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, WTO की वर्तमान महानिदेशक कौन है? एरिक वेटिंगर, न्योगोजी योकोनजो, इवेला, क्लाडिया गोल्डन या हनाडो सीटो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्योगोजी ओकोनजो इवेला। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? हेराल्ड रॉबिन्स, विक्टर हुगो या मारियो पुजो या जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे आपने सही किया होगा ऑप्शन नंबर सी, मारियो पुजो। नेक्स्ट है, PAN का पूरा नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइवेट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नेम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इस तरह से टोटल 38 क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आपने इस सभी क्वेश्चनों में एक अच्छा स्कोर किया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।